हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इफ एंड इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उसका एक प्रोग्राम को थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि आप सभी जने इफ एंड इफ जो कंडीशनल स्टेटमेंट से फैमिलियर होंगे, क्योंकि बीसीए फर्स्ट ईयर में आपने उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया होगा कि उसकी वे ऑफ वर्किंग क्या है। वैसे जनरली इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें यूजर कंडीशन को इंप्लीमेंट करता है और कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट प्रोग्रामर ने डिक्लेयर किया है उसे एग्जीक्यूट करेगा। इस सेशन में हम इवन ऑड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें यूजर कीबोर्ड के थ्रू कोई भी वैल्यू या नंबर इनपुट करेगा और इनपुट करने के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमें रिजल्ट में प्रोड्यूस करेगा कि यूजर ने जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम की बात करें तो इसमें जो प्रोग्रामिंग होगी ये प्रोग्रामिंग कंसोल बेस होगी। इवन ऑड प्रोग्राम जो हम अभी इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कंसोल बेस एप्लीकेशन पे इंप्लीमेंट करेंगे। यानी सबसे पहले VB.NET को ओपन करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट में जाके विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे और विजुअल बेसिक सेलेक्ट करने के बाद में जो राइट हैंड साइड में उनके टेम्पलेट्स होते हैं उनमें कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे इवन ऑड और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी कोड एडिटर विंडो जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी और उसके बाद में हम इसको कोड को राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कंसोल एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल, बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल होगा और मॉड्यूल 1 हमारे मॉड्यूल का नाम होगा। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉड्यूल 1 को इवन ऑड नाम भी दे सकता है। आफ्टर दैट ये सब मेन फंक्शन है जो कि हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि यहां से ही प्रोग्राम को कंपाइल करना है। मीन्स इट्स अ एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम फॉर कंपाइलेशन प्रोसेस। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद हम उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डिम नम एज इंटीजर। ये एक वेरिएबल का नाम है नम, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इट्स अ वेरिएबल डिक्लेरेशन डिम नम एज इंटीजर। इंटीजर इज अ डेटा टाइप जो कि ये डिनोट करेगा कि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इस नम वेरिएबल में डिक्लेयर करनी है या इनिशियलाइज करनी है। आफ्टर दैट कंसोल डॉट राइट एंटर वैल्यू ऑफ नंबर। कंसोल डॉट राइट मेथड हमारे कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर एज इट इज जो भी कंटेन या टेक्स्ट आपने डबल कोट्स में लिखा है उसे एज इट इज कंसोल पर प्रिंट करने के लिए इस मेथड को यूज में लिया जाता है। कंसोल डॉट राइट एंटर वैल्यू ऑफ नंबर और डबल कोट्स क्लोज कर देंगे। उसके बाद नम इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन जो मेथड है वो यूजर से कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज में लिया जाता है और
जो भी कीबोर्ड के थ्रू यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मीन्स यूजर से इनपुट लेने के लिए थ्रू द कीबोर्ड हम कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड को यूज में लेते हैं, और ये इनपुट किस वेरिएबल में स्टोर करना है वो वेरिएबल का नाम यहां पर है नम। यहां पर हमने कंसोल डॉट राइट मेथड यूज में लिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट राइट लाइन करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में आपसे नंबर एंटर करने के लिए पूछता, और कंसोल डॉट राइट हमने लिखा है तो यूजर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, उसी के सामने एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा और आप वहीं पर ही वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हैं और वो वैल्यू नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट इफ, जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट की बिगनिंग है, आफ्टर दैट कंडीशन, देन इट्स अ कीवर्ड, और उसका ट्रू पार्ट में जो भी स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किया अगर कंडीशन सही होगी या ट्रू होगी तो इस ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, एल्स नहीं तो उसके इस फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। और आफ्टर दैट एंड इफ। तो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इवन ऑड प्रोग्राम, तो यहां पर इफ कंडीशन नम मीन्स जो हमारा ये वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू है जो यूजर इनपुट करेगा, नम मोड 2 इक्वल्स टू 0। मोड यानी मॉड्यूलस एक फंक्शन है जो कि आपके द्वारा जो भी नंबर आपने एंटर किया है उसके रिमाइंडर को अगर 0 आता है, ठीक है, मीन्स उसका भाग पूरे में से पूरा जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन देन वो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर, गिवन नंबर इज इवन। जो भी यूजर ने नंबर ऐड किया है एट द टाइम ऑफ इनपुट वो नम वेरिएबल के थ्रू मॉड्यूलस फंक्शन को कॉल करके अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, मतलब उसका रिमाइंडर 0 है, तो देन इसके ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, गिवन नंबर इज इवन, एल्स अगर उसमें कोई रिमाइंडर बचता है यहां पर तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा कंसोल डॉट राइट लाइन, गिवन नंबर इज ऑड। आफ्टर दैट एंड इफ फंक्शन, जो कि इस फंक्शन की एंडिंग को डिक्लेयर कर रहा है। सो इट्स अ वे ऑफ वर्किंग इफ एंड इफ कंडीशनल स्टेटमेंट। आफ्टर दैट console dot read line method is mainly used to prevent our console screen, or in other words we can say if we want to hold an output on console, at that time we will use console dot read line method. After that and sub, it's a ending of our main program, and after that and module, it's a ending of our module। और फिर हम इसको जब रन करेंगे एट दैट टाइम हमारे को हमारे स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से आउटपुट देखेगा, एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, जैसे कि हमने नंबर एंटर किया 1717, ये 17 नंबर कीबोर्ड से एंटर होगा और नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, 17 मॉड्यूलस 2, 17 का अगर भाग हम 2 में देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, मीन्स इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए गिवन नंबर इज इवन नहीं आएगा, उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, गिवन नंबर इज ऑड। सो इट्स ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू implement conditional statement if, and the example is even odd number. I hope you understand. Thank you. इसे नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। थैंक यू।